बिहार की राजनीति में अब मनोरंजन का मसाला भी घुल चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 में अब सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि भोजपुरी स्टार भी मैदान में उतर रहे हैं। करगहर से रितेश पांडे की एंट्री और छपरा में चंदा देवी की संभावनाओं ने मचा दिया है सियासी तहलका। नमस्कार दोस्तों, ये है हमरा बिहार और मैं हूं आपकी साथी दिव्या से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 51 नाम शामिल है, लेकिन सबसे बड़ी सुर्खी बन गई है भोजपुरी स्टार रितेश पांडे। रितेश पांडे को पार्टी ने रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है और ये वही सीट है जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ से खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ उनकी जन्मभूमि भी है। अब जब पीके ने करगहर से भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे को उतारा है तो समझिए कि सीट पर मुकाबला देखने लायक होगा। रितेश भोजपुरी सिनेमा और संगीत जगत का बड़ा नाम है। उनके गानों पे करोड़ों व्यूज, लाखों फैन फॉलोइंग और अब राजनीति में उतरने का ये कदम जन स्वराज के लिए मास अपील लेकर आ सकता है। जन स्वराज की पहले लिस्ट में शामिल है प्रमुख नाम। अब बात करते हैं उनके नामों की। वाल्मीकि नगर डॉक्टर दिग्र नारायण प्रसाद है, लौरिया से सुनील कुमार है, हरसिद्धि से अवधेश राम है, सुरसंड से उषा किरण है, रुन्नी सैदपुर से विजय कुमार शाह है, बैनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम है, निर्मली से राम प्रवेश कुमार यादव है, सिकटी से राघिब बबलू है, ढाका से डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद है, अमौर से अफरोज आलम है, भोरे से प्रीति किन्नर है, छपरा शहर पूर्व एडीजी जयप्रकाश सिंह है, करगहर से रितेश रंजन पांडे है, कुम्हार से केसी सिन्हा है, शेरघाटी से पवन किशोर है और मांझी से यदुवंश गिरी है। और कुल 51 सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। करगहर में मुकाबला क्यों खास है? क्योंकि यहाँ स्टार पावर बनाम लोकल पॉलिटिक्स का दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। रितेश पांडे की लोकप्रियता युवाओं में जबरदस्त है। रैली हो या रोड शो, भीड़ खींचने में उनका कोई जवाब नहीं है। ये भी चर्चा है कि करगहर से उतारकर पीके ने एक बड़ा सियासी दांव खेला है, अपनी जगह स्टार कैनवेंसिंग का इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ अब बात करें कि भोजपुरी सिनेमा की दूसरी हॉट खबर की, तो भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी सुर्खियों में है। बिहार की सियासत में कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी की ओर से उन्हें छपरा सीट से टिकट मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए छपरा का नाम पूरी तरह हाई वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि खेसारी लाल खुद इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लेंगे। सियासी एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि अगर चंदा देवी मैदान में उतरती है तो खेसारी लाल अपनी फैन फॉलोइंग और जन समर्थन दोनों झोंक देंगे। इससे छपरा सीट पर मुकाबला बहुत नजदीकी और दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं मनोरंजन जगत से पॉलिटिक्स में बढ़ते कदम। भोजपुरी और मैथिली संगीत जगत के कई बड़े नाम इस बार चुनावी रण में सक्रिय हैं। पवन सिंह बीजेपी में ज्यादा सक्रिय हुए हैं। मैथिली ठाकुर भी बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुकी है और उनके टिकट भी चर्चा चल रही है। अक्षरा सिंह की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हालिया मुलाकात के बाद सियासी बाजार और गर्म हो गया। वहीं राधे श्याम रसिया जैसे लोकनायक भी जन स्वराज से जुड़कर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने की तैयारी में है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बिहार चुनाव 2025 में सिर्फ जातीय समीकरण नहीं बल्कि लोकप्रियता समीकरण भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। भोजपुरी स्टार्स अपने फैंस पर गहरी पकड़ रखते हैं, उनके संवाद सीधे दिल तक जाते हैं। यही कारण है कि पार्टियां अब इन्हीं चेहरों के सहारे चुनावी मैदान में जोश भर रही है। क्या भोजपुरी स्टार की लोकप्रियता वोटों में बदल पाएगी? क्या रितेश पांडे जैसी युवा और चमकदार छवि राजनीति में भी उतनी ही असरदार साबित होगी जितनी स्क्रीन पर होती है? और क्या चंदा देवी का चुनावी रन खेसारी के फैन बेस को पार्टी में ट्रांसलेट कर पाएगा? इन सवालों के जवाब के साथ बिहार का यह चुनाव मनोरंजन और राजनीति का संगम बन चुका है। तो दोस्तों, आने वाला बिहार चुनाव 2025 सिर्फ नेता बनाम नेता का नहीं बल्कि स्टार बनाम रणनीतिकार का भी होगा। करगहर में रितेश पांडे की गूंज, छपरा में चंदा देवी का चर्चित नाम और पूरे बिहार में राजनीति का नया मनोरंजन मॉडल। बने रहिए हमरा बिहार के साथ। यहाँ हर चुनावी अपडेट मिलेगा सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे जोरदार अंदाज।